नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एआईएस ऑफिशियल क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है, उसमें जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस लेवल का पूछ रहा है, हमने हर वीडियो में बताया है। और आज की इस वीडियो में भी हमने जो है हम बताने वाले हैं कि अभी किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, जो रेलवे का रूल है, रूल नहीं बोल सकते इसको, वो अपना फॉलो करता है। जैसे एक दिन जो क्वेश्चन पूछ दिया, उसी पैटर्न पे जो है डेली क्वेश्चन पूछता है। किसी दिन ही ऐसा होता है कि कोई चेंज होता है, बाकी ऑल दिन जो है हर एक दिन सेम रिपीट करता है क्वेश्चन, ठीक है? यानी क्वेश्चन रिपीट नहीं, उसका पैटर्न जो है सेम रहता है, यानी कि जिस पे टॉपिक से क्वेश्चन आया उसी टॉपिक से अगला दिन भी क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम लोग आज बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे और देखेंगे अभी कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रीजनिंग का। और दोस्तों, चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपको हैप्पी क्रिसमस, ठीक है? चलिए, देखिए ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन है। और ये देखिए क्वेश्चन जो रहता है दोस्तों, इसमें क्या रहता है, ये 14 और 98 के बीच जो संबंध है और 22 और 242 के बीच जो संबंध है, उसी संबंध से यहाँ ऑप्शन में एक कोई होगा, उसको हम लोग को टिक करना पड़ता है। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, अभी भी जो है हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है? मेरा भी एग्जाम में एक क्वेश्चन था इससे, और वो मैंने सॉल्व कर लिया था, ईजी क्वेश्चन था, ठीक है? और हर शिफ्ट में ईजी ही रहता है। बाकी इस टाइप में हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था शुरुआत में, जब मैं शुरू किया था इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना, तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या संबंध हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि अजीब-अजीब टाइप का आता है, ठीक है? तो इसके लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब आप जाके आराम से ईज़िली पकड़ पाएँगे। तो देखिए यहाँ क्या है, 14 है और 98 है। देखिए मेरा शिफ्ट में इससे 1 क्वेश्चन था, ठीक है? लेकिन हो सकता है आपका शिफ्ट में 2 क्वेश्चन हो सकता है, 1 या 2। तो ये आपको कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ताकि आपको पकड़ में आ जाए, ठीक है? तो देखिए यहाँ 14 है, यहाँ 98 है, तो क्या है इन दोनों के बीच का संबंध? तो आप देख सकते हैं 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 14 इंटू 7 कितना होता है? 98 होता है। लेकिन यही पैटर्न इसमें भी होना चाहिए ना, तो 22 है और अगर हम लोग इंटू कर दें 7 से, ठीक है? तो क्या ये आ रहा है 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15, 154 आ रहा है, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है? तो 242, यानी कि ये पैटर्न हमारा नहीं फॉलो हो रहा है। तो आप एक चीज़ यहाँ पकड़िए, जब ये आप सिस्टम देखिएगा कि यहाँ 14 और 7 से हो रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये 7 आ कहाँ से रहा है? अगर ये 14 है तो ये 7 कहाँ से आ रहा है? तो 14 है और अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 7, ठीक है? जो कि यहाँ है। तो इसी तरह अगर हम लोग इसमें करें, क्या 22 को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना होगा? 11। और यहाँ अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करें 7 को ना कर से, तब क्या आएगा? तो ये नहीं आएगा। 11 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 242, यानी कि आ गया हमारा ऑप्शन, ठीक है? ऑप्शन नहीं, यानी कि ये हमारा आ गया, यानी कि हमें लॉजिक पता चल गया क्या? कि जो संख्या है उसका 2 से डिवाइड देके फिर मल्टीप्लाई करना है। तो ऑप्शन हम लोग को देखना है। क्या देखना है दोस्तों? ऑप्शन। क्या है यहाँ 12 और 132? तो ज़रा बताइए, 12 है और 12 को 2 से डिवाइड दे देंगे 6 हो जाएगा, और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 6 दूना 12 और 6 और 1 7, 72 होगा, जो कि ये नहीं होगा, ठीक है? ऑप्शन ये खत्म। अब ऑप्शन बी देखिए, ठीक है? ऑप्शन बी क्या था? सेल्लो है, और सेल्लो का दोस्तों इसका आधा कर देंगे हम लोग 2 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 छक 48, 4 8 और 4 तो 12, 128, जो कि नहीं, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है? चलिए हम लोग ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, ज़रा बताइए? 6 है और 18 है। तो देखिए 6 है और 6 का आधा कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड देंगे तो 3, और 6 तिया 18, जो कि हमारा एकदम फिट हो रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है? देखिए इसी तरह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेगा, काफ़ी ईज़ी क्वेश्चंस रहेगा, यहाँ थोड़ा-सा लेवल है, थोड़ा-सा सोचना पड़ रहा है, लेकिन आपका एग्जाम में इतना भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और इससे जो है हमारे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, ठीक ना? तो आपके शिफ्ट में भी 1, 2, 3 क्वेश्चंस रह सकते हैं, तो इसको भी कर लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्या होगा, कुछ गैप रहेगा, तो वो आपको ध्यान से देख लेना है। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहला काम नंबरिंग याद रखना होगा, है ना? तो नंबरिंग याद रख लीजिएगा आप लोग। क्या हमने कुछ गलत लिखा? KHOZKL, ठीक है? अब बताइए नंबरिंग आपको, बताइए, बताइए 18 आर किसका नंबरिंग कितना बार में आता है? 18 बार में। ई 5, 6, 9, 14 और 5, क्या आपको याद है सबका? हाँ, याद होना चाहिए। 11, 8, 5, 26, 11 और 12, ठीक है? कहीं कुछ गलती हुआ है? हाँ, एक गलती हुआ है, वो कितने बार में आता है? तो 15 होता है, यहाँ 5 लिख दिए। अब आगे देखिए कि क्या कनेक्शन है। 18 है, यहाँ क्या है? 11, यानी कि क्या हो रहा है? माइनस कितना? 7 हो रहा है ना? और अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ -7, यहाँ 5 और यहाँ क्या हो रहा है? 8, तो क्या हो रहा है? +3 हो रहा है, ठीक है? फिर आगे अगर हम लोग देखें 6 और यहाँ 15 यानी कि +9 हो रहा है, तो ये कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है ना? कुछ समझ आ रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ -7 फिर यहाँ +3 ऐसे। अगर हम लोग एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या? बता रहा हूँ, 1 सेकंड, चलो देखिए यहाँ 18 है और यहाँ 12 है, कितना हुआ है? तो -6 हुआ है। अगला देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ 5 है और यहाँ कितना 11, तो क्या हुआ है? +6 हुआ है ना? और यहाँ क्या है? 6 है और यहाँ क्या है? तो
26 है तो यहाँ -6 हुआ है। क्यों? देखिए दोस्तों -6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। 0 मतलब एक बार में ये आता है और इससे पहले क्या आता है जेड आता है तो जेड आ जाएगा, ठीक है? यानी कि यहाँ -6 हुआ है, ठीक है? अब यहाँ 9 है और यहाँ क्या 15, ठीक है? यानी कि +6 हुआ है, ठीक है? फिर -6 फिर +6 हम लोग को पैटर्न समझ में आ गया क्या? -6 +6 हो रहा है और बस क्या हो रहा है अपोजिट साइड हो जा रहा है यानी कि पलट जा रहा है, ठीक है? अब हमें पूछा किसका है? तो सॉल्वेंट का पूछा है। अब आप लोग ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन 2 ऑप्शन ऐसा है जो वाई से स्टार्ट है और 2 ऑप्शन ऐसा है जो जेड से स्टार्ट है, ठीक है? तो हमें पहले देख लेते हैं यहाँ क्या है SOLVENT आपको सबका नहीं निकालना, ठीक है? ऐसा निकालना जिससे हमें जल्दी आंसर पता चल जाए। तो एस कितने बार में आता है 19 बार में 19 बार में अगर हम लोग 6 माइनस कर दें 19 में तो कितना बचेगा 13 और 13 बार में हमारा क्या आता है? तो एम, ठीक है? क्या 18 यहाँ 12 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है -6 हो रहा है। तो यहाँ क्या 19 है 19 में -6 करेंगे तो 13 और 6 19 यानी कि यहाँ 13 होना चाहिए और 13 बार में हमारा एम आता है जो कि किसी भी ऑप्शन में तो हमें नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग टी को देखें, टी कितने बार में आता है 20 बार में और +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 जो कि जेड होगा, यानी कि स्टार्टिंग में तो जेड होगा ये ठीक है। लेकिन एक सेकंड हम लोग ये भी देखना होगा, अगर यहाँ कितना लेटर है 1 2 3 4 5 6 यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ 6 लेटर है इसलिए माइनस से शुरू हो रहा है, यहाँ 1 लेटर ज़्यादा है तो हो सकता है यहाँ जो है प्लस से शुरू हो, ठीक है? तो यहाँ अगर हम लोग +6 कर देंगे यानी कि 19 में +6 तो कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? क्या हो जाएगा? 25 यानी कि यहाँ 25 होगा और 25 बार में हमारा क्या आता है? तो आता है वाई, ठीक है? अब ऑप्शन इसमें है वाई, ऑप्शन सी में है वाई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या देखना है? जल्दी आंसर लाने के लिए हम लोग क्या देखेंगे सो बताइए? हम लोग को पता चल गया कि या तो होगा क्या? बी होगा या फिर सी होगा। तो हम लोग को देखिए जेड है, आई सेकंड में या सेकंड में एच यानी कि सेकंड वाला हम लोग पता करना है, तो पता चल जाएगा और सेकंड वाला पता करने के लिए हम लोग को वो को नहीं देखना पड़ेगा, हम लोग को किसको एन को देखना पड़ेगा। एन कितना बार में होता है? 14 बार में। 14 में हम लोग को क्या करना है बताइए? 6 माइनस कर देना है, तो 14 में 6 माइनस कर देंगे तो बताइए कितना बचेगा? 4 इधर 8 बच जाएगा, 8 में क्या आता है? एच आता है, ठीक है? 8 बार में एच। अब देखिए ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा आप ही बता दीजिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है? ईज़ी क्वेश्चन्स रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, यहाँ पे भी ईज़ी ही है, बस थोड़ा-सा सोचना है और ये काफ़ी ईज़ी है, ठीक है? ऐसा इससे बहुत काफ़ी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे, तो ये ईज़ी क्वेश्चन है, ज़रा देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रैंकिंग का, जो कि मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन्स थे, तो आपके वाला में भी 2, 1, 3, 1, 2, 3 इसी में से कोई कितना भी क्वेश्चन ज़रूर रहने वाला है, तो कर लीजिएगा। बाकी देखिए बताते कैसे करना है। सबसे पहले बात तो आपका एग्जाम में जो है काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन रहेगा। दे देगा कि एक व्यक्ति है जो ऊपर से इतने नंबर में और नीचे से इतने नंबर में, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं? या फिर दे देगा राइट से इतने व्यक्ति हैं, लेफ्ट से इतने व्यक्ति हैं, तो टोटल कितने होंगे? ठीक है? तो इतना ही सिंपल रहने वाला है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सिंपल ही क्वेश्चन, थोड़ा लेवल का भी क्वेश्चन रहता है जिसमें 2 व्यक्ति का पोजीशन दे दे, दोनों व्यक्ति के बीच में आदमी दे दे, तो वो थोड़ा लेवल रहता है। लेकिन एग्जाम में आपका ईज़ी रहने वाला है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। क्या है? एक क्लास में एक छात्र जो है कतार में खड़े हैं, ठीक है? क्लास का सभी छात्र कतार में खड़ा है और एक छात्र, ठीक है? दाहिनी से 11वें नंबर में है और बाएँ से 9वें नंबर में है। अब बताइए दोस्तों ये हम इधर से 11th नंबर में है और इधर से 9th नंबर में है, ठीक है? एक ही इंसान है, एक ही छात्र, इसी का बताया गया है। तो टोटल कितने होंगे? तो इसका सिंपल सा तरीका होता है 11 और 9 को जोड़ दीजिए 20 हो जाएगा और 20 में 1 घटा दीजिए, कितना 19 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये, ठीक है? लेफ्ट राइट दे तो लेफ्ट राइट या फिर ऊपर या डाउन कुछ भी दे, प्लस कर देना है और -1 कर देना है, ठीक है? सिंपल सा यही ट्रिक है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो है कथन और निष्कर्ष का है, ठीक है? इससे आपका मेरे शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन था और काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था, मतलब कुछ ऐसा था इसके अंदर था, ऐसे मतलब वेन डायग्राम मेरा ऐसा बना था, बाकी क्या था वो क्लियर याद नहीं है सेंटेंस, लेकिन ऐसा ही था। तो आपका यहाँ देखिए आपका क्या है वो भी देखिए, आपका शिफ्ट में भी ऐसा ही ईज़ी क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ बोला है सभी कागज़ जो है स्टेशनरी है, क्या? कागज़ है जो स्टेशनरी है, ठीक है? तो देखिए अक्सर लोग कागज़ को पूरा लिखते होंगे कागज़, ठीक है? स्टेशनरी को स्टेशनरी, लेकिन मेरा क्या था मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, कागज़ को के से स्टेशनरी को एस से, ठीक है? अगर फिर कुछ आ जाता है सेम फर्स्ट लेटर से तो उसको मैं थोड़ा-सा अलग लिख लेता हूँ। जैसे अगर देखिए क्या है, कुछ कागज़ जो है किताब है, कुछ कागज़ यानी कागज़ ये वाला छोटा वाला तो इसको लेख के निकलेगा और जो है कुछ कागज़ जो है वो क्या है किताब है। तो कागज़ को के आई, किताब को हम लिखते हैं के आई, बाकी कागज़ को के ये लिख सकते थे, ऐसे ठीक है? अब यहाँ हम लोग आते हैं निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है। एग्जाम में लिखने के लिए मैं ऐसा करता हूँ फास्ट के लिए ताकि टाइम बचे, ठीक है? क्या है कुछ स्टेशनरी कागज़ है, बताइए कुछ स्टेशनरी जो है वो कागज़ है, हाँ बिल्कुल, तो अब ये तो सही है। उसके बाद क्या है कोई स्टेशनरी जो है कागज़ नहीं है, कोई भी स्टेशनरी कागज़ नहीं है, ये गलत है क्योंकि है तो ये गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कोई किताब स्टेशनरी नहीं है, देखिए कोई भी किताब स्टेशनरी नहीं बिल्कुल है, यहाँ ये जो स्टेशनरी है वो किताब ही है ना, तो ये जो है गलत है। कोई किताब स्टेशनरी नहीं है ये लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे है,
तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है कुछ किताब जो है कागज़ है। क्या? कुछ किताब कागज़ है, बिल्कुल सही। तो ये जो 2 है वो सही है आपका, यानी कि 1 और 2। तो आपके ऑप्शंस ऐसे रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या रहता है? ऑप्शन ये रहेगा निष्कर्ष, ठीक है। 1 अनुसरण करता है। फिर ऑप्शन में रहेगा निष्कर्ष, ठीक है। क्या? 1 तथा 4 अनुसरण करता है, ठीक है। ऐसा आपका ऑप्शन रहेगा। तो जो अनुसरण कर रहा है उस पे टिक मारना। तो यहाँ हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 4 दोनों जो है अनुसरण करता है, यानी कि कुछ किताब जो है वो कागज़ भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए दोस्तों। ये देखिए हमारा जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन, मेरे शिफ्ट में ऐसे 2 क्वेश्चन्स थे, है ना? आपके शिफ्ट में 1, 2, 3 किसी में 1 क्वेश्चन रहने वाला है, मतलब 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, लेकिन रहेगा ज़रूर। क्या है क्वेश्चन? देखिए सिंपल क्वेश्चन रहेगा, आपको बस डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन सबको पता होगा, है ना? ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, ठीक है। तो डायरेक्शन हर किसी को पता होगा। बाकी चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। बस जैसे-जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे-वैसे हम लोग चलना है। क्या है? टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है ना? पूर्व किधर है? अभी हमने बताया पूर्व इधर है, तो इधर चलाती है कितना? 45 किलोमीटर। आगे बात क्या बोल रहा है? फिर वह दाएँ मुड़ती है। अब देखिए आप अगर यहाँ खड़ा है और आपका फेस जो है क्या इधर है, तो आपका दायाँ किधर होगा बताइए? इधर हो जाएगा। और कितना चल रहा है? 65 किलोमीटर। चलिए कोई बात नहीं, 65 किलोमीटर चल रहा है। इसके बाद बाईं मुड़कर 33 किलोमीटर चला। अब देखिए यहाँ से अगर आप फेस आपका इधर है, तो बायाँ इधर हो जाएगा और कितना 33 किलोमीटर चला, ठीक है। उसका मुख किस दिशा की ओर है बताइए? वो यहाँ पे है, उसका मुँह वो आ चुका है यहाँ पे, है ना? और घुमा किधर था? तो ये साइड घुमा था, यानी कि लेफ्ट घुमा है। और इसका मुँह जो है किस दिशा में? तो इधर कौन-सी दिशा है बताइए ज़रा? पूरब है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपका एग्ज़ाम में जब केवल डायरेक्शन सॉरी, अगर आपको केवल डायरेक्शन पूछा हो ना कि किस दिशा की ओर उसका फेस है या किस दिशा की ओर देख रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात है, उसको देखना है कि किधर शुरू किधर किया था। तो शुरू किधर किया था दोस्तों? पूरब की ओर। इसके बाद देखना है कि वो मुड़ किधर रहा है। फिर यानी कि दाएँ मुड़ता है तो आपको राइट लिखना है। उसके बाद आगे चलना है, फिर बाएँ मुड़ता है लेफ्ट लिखना है। फिर उसका मुख किस दिशा में है? यानी कि देखिए एक बार राइट और एक बार लेफ्ट, ठीक है? तो राइट लेफ्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो चलना शुरू किया था उसी डायरेक्शन में उसका फेस होगा। तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है? अगर फिर से वो लेफ्ट मुड़ता तो एक और एल लिख देते और यहाँ से पूरब से लेफ्ट घुमा देते, तो लेफ्ट किधर हो जाता? उत्तर हो जाता। लेकिन वो एक ही बार राइट और एक बार लेफ्ट घुमाए, तो अभी इसका आंसर पूरब ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मेरे शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन था, ठीक है? और इसी पैटर्न में था, ठीक है? ब्लड रिलेशन का तो और भी पैटर्न आता है, लेकिन एग्जाम में इसी पैटर्न में दिया हुआ था, जहाँ मैं मेरा थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हुआ था और इसमें मेरा टाइम ले लिया था थोड़ा-सा, ठीक है? ऑप्शन के कारण मैं कन्फ्यूज़ हो गया था, बाकी आपको टाइम मैनेज करना है, ठीक है? क्वेश्चंस तो ईज़ी रहते हैं, रीजनिंग में 30 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ किए। बस मेरी सारी वीडियो अगर आप देख लें तो पूरा 30 में 30 जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं रीजनिंग में, ठीक है? इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगा। बाकी करंट अफेयर का जो है अवार्ड का देख लीजिएगा, ज़्यादातर अवार्ड से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अवार्ड हर टाइप का अवार्ड आपको एक बार देख लेना होगा, ठीक है? उसके लिए भी वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ से भी चेक आउट कर लीजिए। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं हमारा क्वेश्चंस, ठीक है? सिंपल सी बात है, ये सब अभी आपको ध्यान ही नहीं देना है, हमको पहले इस पे ध्यान देना है। किस पे? इस पे। क्या है? एस है। और जैसे-जैसे आप इस पे आइएगा, आगे बढ़िएगा, तो ध्यान क्या देना है ज़रा देखिएगा। एस है, आ गया यहाँ क्या? सिंबल डॉलर का। अब यहाँ ध्यान देना है कि डॉलर को क्या बोल रहा है? के जो है एल की पत्नी, यानी कि एस जो है वो टी का पत्नी है, ठीक है? ये पत्नी है टी, एस जो है वो टी की पत्नी है, सॉरी, एस जो है वो टी की पत्नी है, यानी कि टी वाइफ है और ये एस क्या है? जो हस्बैंड है, यानी कि प्लस हम लोग क्या डिनोट करते हैं? प्लस माइनस आप लोगों को पता होगा कि मेल है या फीमेल, ठीक है? ताकि पता चले। वरना अगर नहीं डिनोट कीजिएगा तो कौन पति है कौन पत्नी है कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग डिनोट करते हैं प्लस माइनस से, ठीक है? आगे क्या है? टी के बाद यहाँ देखिए परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब देखिए क्या है? के जो है वो एल का पिता है, के जो पहले है वो पिता है, ठीक है? किसका? एल का। तो टी जो है पिता है किसका? आर का, ठीक है? आगे चलिए, एट द रेट। तो एट द रेट का मतलब है के जो है एल का पति है, कौन? के जो पहले है। तो आर जो है वो किसका पति है? पी का। यहाँ भी हमें पता चल गया पी पत्नी होगी और ये जो है पति होगा। आगे बात है, तो एस पी से कैसे संबंध है? अब बताइए एस पी से कैसे संबंधित है बताइए जरा। इसकी कौन हो गई? आर की ये माँ हो गई और ये आर की बीबी है, तो पति के माँ कौन हो गई? सास हो गई, ठीक है? काफी इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वेन डायग्राम से तो मेरा शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आपके रह सकते हैं, ठीक है? तो जरा देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन गुलाब, फूल और कमल दिया हुआ है, तो पहली बात तो फूल हो जाएगा एक डायग्राम, और गुलाब भी एक फूल है, कमल भी एक फूल है, दोनों अलग अलग है, तो इसके अंदर दो
हो जाएंगे। तो इस टाइप का जो डायग्राम होगा वही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आपका रह सकता है। बाकी इससे देखिए ये जो क्वेश्चन है मिसिंग नंबर वाला यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला, इससे मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आपके शिफ्ट में 2-3 कुछ क्वेश्चंस रह सकते हैं, जरूर रहने वाला है, ठीक है। तो इससे कैसे सॉल्व किया जाता है ज़रा बताइए। जो देखिए इसमें क्वेश्चन तो बहुत तरह का आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन ग्रुप डी में ईजी लेवल का आता है। जैसे यहाँ 15, यहाँ 26, 48, 81, 125 है। मेरा शिफ्ट में +10 +10 +10 करके था, काफ़ी ईजी। आपका देखिए यहाँ जो एग्जाम्पल लिए इसमें देखिए क्या हो रहा है, 15 26 से कितना ऐड हो रहा है, +11 हो रहा है। 26 से 48 से कितना ऐड हो रहा है, तो प्लस बताइए कितना, 8 में 2 6 2 4 में 2 +22 हो रहा है। अगला देखिए अगर हम लोग 48 से यहाँ 81 कितना प्लस हो रहा है, तो 11 में 8 3 और यहाँ क्या 7 में 4 तो 3 यानी कि 33 प्लस हो रहा है। फिर आगे देखिएगा तो यहाँ 44 प्लस हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है 11 22 33 44, तो अगला क्या होगा 55 प्लस हो जाएगा। तो 125 में अगर हम लोग 55 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 10 7 8 1 180 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। इसी टाइप का आपके एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है और आराम से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला जो क्वेश्चन है कि इस रीता सरोज पवन विजय अनूप, ठीक है, कितने नाम है, 2 2 4 1 5 वृत्ताकार वृत्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। एक वृत्ताकार जो है मेज है कुछ भी है। चलिए पहले हम लोग एक वृत्ताकार ले लीजिएगा आराम से, है ना, एग्जाम में। उसके बाद 5 को पोजीशन ले लीजिएगा केंद्र की ओर मुख करते हुए, 3 4 और एक और कहीं ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर भागेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ से शुरू होता है हमारा, ठीक है। कि पवन जो है सरोज के बाईं ओर ठीक बगल में, पवन सरोज के, तो सरोज को हम लोग कहीं भी रख सकते हैं। इसके बाईं ओर ठीक बगल में पवन को लेना है। आगे जैसे बोला जाएगा वैसा करना है। अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है ना। क्या है जो पवन है सरोज के बाईं ओर ठीक बगल में है, और अनूप के दाईं ओर दूसरा स्थान कौन, पवन। तो अनूप यहाँ हो जाएगा और इसका दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो पवन। इसी के बारे में बोला है कि पवन जो है वो किसके, तो सरोज के बाएं ओर ठीक बगल में है, लेकिन अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो ये पता चल गया। आगे चलिए, रीता पवन के बाईं ओर ठीक बगल में, पवन कहाँ है यहाँ, और इसके बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो रीता है। आगे देखिए एक ही बच गया, अब कौन, रीता हो गया, पवन हो गया, सरोज हो गया, विजय। अब यहाँ बच गया विजय। अब आंसर हमको क्वेश्चन क्या बोला, विजय के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है या बैठी है। तो विजय यहाँ फेस इधर है तो इसका राइट इधर हो जाएगा, और इसके दाईं में कौन बैठी है, तो ये यानी कि अनूप बैठा हुआ है ना। ये से अनूप, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। एक टाइप मैंने यहाँ छोड़ दिया, लिया नहीं है क्वेश्चन। जो हमारे होते हैं 6 मित्र होते हैं, 7 मित्र, 8 मित्र कुछ भी होते हैं, और उत्तर की ओर फेस करके बैठते हैं ना। इससे जो था मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि मैंने पिछला वीडियो में डिटेल्स बताया कि क्या क्वेश्चंस था। तो आप वो वीडियो जो जाके जरूर देखिएगा। बाकी आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इसके अलावा जो है हमारे चैनल पे साइंस का करंट अफेयर का वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मैं एक और टिप्स आपको अपने तरफ से देना चाहूँगा कि साइंस जो है ना, अगर आपको टेंशन होगा कि साइंस में क्या पूछ देगा क्या नहीं, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ आपको 8th 9th और 10th का जो साइंस था उसी से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन, ऐसा नहीं सोचेगा कि हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन आ रहा है, एनसीईआरटी से आ रहा है, तो आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। बाकी टेक्स्ट बुक के भरोसे मत रहिएगा, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन देते हैं काफ़ी हार्ड देते हैं। आदमी टेक्स्ट बुक में देख के लगता है कि ये काफ़ी हार्ड होने वाला है, लेकिन एग्जाम में काफ़ी ईजी लेवल में आने वाला है, ठीक है। एग्जाम जो है ईजी लेवल का है, तो आप लोग आराम से एग्जाम की तैयारी कीजिए। बाकी आप लोग को एक चीज़ जानकारी तो पता चली गई होगी कि जो एग्ज़ाम कहाँ से 1 से 16 जनवरी तक होने वाली थी, ठीक है, इसको हटा के, ठीक है, कहाँ कर दिया, तो 2 फरवरी से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 2 फरवरी से, बाकी जनवरी में भी कुछ रहेगा, 8 और 9 जनवरी को रहेगा, जिस पे पूरा अपडेट हमने एक वीडियो बनाई है। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, और अगर कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखें और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।